भगवत गीता के संदेश में दो प्रकार के निर्देश शामिल हैं। त्याग करना सीखें और आनंद लेना सीखें। यह दोनों पर जोर देता है। त्यागने की कला और आनंद मनाने की कला, हमें दोनों सीखनी चाहिए। जीने की कला और मरने की कला। इसमें यह सीखना शामिल है कि अपने अतीत के प्रति कैसे मरें और यहाँ और अभी में कैसे मौजूद रहें, इसमें महारत हासिल करें। जबकि जीने की कला हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। हमारे अतीत के प्रति मरने की कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जीवन की ऐसी अवस्था में एक विशेष बुद्धि जागृत होती है। आप में से कई लोग को लगेगा कि ये कंट्राडिक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। पश्चिम में लोग खुशियाँ मनाना जानते हैं, जश्न मनाना जानते हैं, लेकिन अपनी नकारात्मकता, बंधनों और बंधनों को त्यागना नहीं जानते। वह नहीं जानते कि त्याग के बिना उत्सव केवल उत्साह है। पूर्व भारत में हम सभी त्याग करना जानते हैं। कम से कम हम त्याग की बात करते हैं। हालांकि हम शायद ही जानते हैं कि आनंद कैसे मनाया जाए। आनंद लेना और त्याग करना पक्षी के दो पंखों की तरह है, जो उसे उड़ने में सक्षम बनाता है। कुछ लोग कैद हैं और कुछ आज़ाद। हम स्वतंत्र हैं जब हम जीने और मरने की कला जानते हैं। जेल में डाल दिया गया क्योंकि हम नहीं जानते कि कैसे जीना और मरना है। केवल प्रसन्न मन ही सत्य का एहसास कर सकता है। प्रसन्न रहने के लिए तुम्हें आनंद मनाना आना चाहिए। यदि आप आनंद मनाना जानते हैं तो आप सच्चे भक्त हैं। शराब या कोई अन्य नशीला पदार्थ लेकर नहीं, बल्कि अपना दृष्टिकोण, मूल्य, संदर्भ और पूर्ण प्रतिबद्धता बदलकर। यदि आप खुश रहना जानते हैं तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन आपको त्याग करना भी आना चाहिए। आप जहाँ भी जाएं, संसार विद्यमान है। हिमालय में भी संसार विद्यमान है, इसलिए आप संसार का त्याग नहीं कर सकते। आप अपनी लत, मोह, अज्ञानता और दुनिया के प्रति अपने पूर्व ग्रहों को त्याग सकते हैं। हमें अपनी नकारात्मकता, अपनी बेड़ियाँ, अपनी कैद और अपनी लत को त्यागना चाहिए। इसी का संकेत हिंदू शब्द से होता है हीनाम नश्याति। हीनाम से तात्पर्य उस चीज़ से है जो आपको बंधन में रखती है, बेड़ियाँ और जाल। हीनाम नाशयति व्यक्ति की उस चीज़ को नष्ट करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो उसे बंधन में रखती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने स्वयं के प्रयास से खुद को ऊपर उठाएं। और जैसे ही आप स्वयं का उत्थान करते हैं, स्वयं की निंदा ना करें। आपका मन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी। मित्र और शत्रु बाहरी नहीं होते। आपका मन ही आपका मित्र है और शत्रु दोनों हैं। तो आप अपने आप को ऊंचा उठाएं। आप अपने आप को कैसे ऊपर उठा सकते हैं? जो तुम्हें बंधनों में रखता है, उसे नष्ट करें। और क्या चीज़ तुम्हें बंधनों और बेड़ियों में रखती है? ये अज्ञान है जो आपको बंधनों और बेड़ियों में रखता है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान, समझ, बुद्धिमत्ता से अधिक पवित्रम शुद्ध कुछ भी नहीं है। इसलिए वह ये दुनिया से नहीं है जिसे आपको त्यागना है। आपको अपने आसक्तियों को त्याग करना होगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।